नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आयोग ने अभी एलटी ग्रेड के कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया। मैथ्स और हिंदी का रिजल्ट था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। ये योग्य कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्या इसका कारण है, ये समझेंगे। और आप लोगों के सवाल हैं कि सर इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें क्या निश्चित क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है कि उससे कम मार्क्स पे कतई क्वालिफाई नहीं होगा, यानी कि कट ऑफ उससे ऊपर ही हमेशा जाएगा। और तीसरा सवाल यह है कि ये जो क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स है, ये सब्जेक्ट और जीएस में अलग अलग है या एक साथ है। इन सब का जवाब हम इस वीडियो के अंतर्गत देने की कोशिश करेंगे। और आयोग का ये बहुत बड़ा पेज है, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आयोग इसमें गलत है, लेकिन है समस्या, और इसको अगर आप समझेंगे नहीं तो समस्या होगी। देखिए, अगर पूरी परीक्षा को आप देखेंगे तो 1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, ये तो सब लोग जानते हैं। 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2.5 मार्क्स का है, और अगर इसका निगेटिव अंक देखा जाए तो 2.5/3, 1/3 का मतलब ये है, तो 0.833। तो पहला कंफ्यूजन ये भी आप दूर कर लीजिए कि 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि 0.33 मार्क्स कटेंगे। 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि जितने का मार्क्स टोटल है एक क्वेश्चन का, उसका 1/3, यानी कि 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो उसका 1/3 0.833 ये हो जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन, एक तो 1/3 में सीधी बात ये होती है कि 3 क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिए, रॉन्ग कर दिए, तो एक सही क्वेश्चन आपका ये खराब हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि उत्तीर्ण होने के लिए इन्होंने जो न्यूनतम अंक रखे हैं, जिसके कारण से ये बार बार कहते हैं ना कि हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब ये जो इन्होंने रखा है वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 40% इन्होंने कहा है कि 40% मार्क्स आपको कम से कम लाने हैं। यानी कि आपका जो पेपर है 120 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का पेपर 2.5 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है, तो ये आपका 300 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो 300 नंबर का अगर हम 40% की बात करें, तो 40% यहाँ पे 40% की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 120 मार्क्स। और अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो 40% कितना हो जाएगा, 48 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन, ये आफ्टर निगेटिव मार्किंग की बात हो रही है, तो इतने क्वेश्चन आपके सही हो या 120 मार्क्स आपके आ जाए। 40% का मतलब तो यही हुआ ना भाई। 10% का मतलब हुआ 30, और 40% का मतलब हो गया 3 चौक 12, 120। यहाँ पर 10% का मतलब 12, और ये 12 चौक 48। लेकिन ये जो है ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसको इतने मार्क्स कम से कम लाने हैं। अगर यही हम देखें इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, अच्छा ठीक है, ये आप यह ध्यान रखिएगा, ये जो है ये जनरल और जनरल के साथ में जो ओबीसी है उनके लिए है। ठीक है। अगर अब यहाँ पे आएंगे तो SC ST के लिए ये रखा गया है 35%, अलग से ओबीसी का नहीं दिया गया है, ये ऐसे ही उसमें आपके जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। ये जो 35% है, ये 35% SC ST के लिए है। वही ठीक चीज, जो 40% मार्क्स यहाँ लाने हैं, तो ये 35% यहाँ लाने, यानी कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 42, है ना, 42 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वहां पर 5% मार्क्स और आपके घट जाएंगे, यानी कि 120 की जगह 105 मार्क्स आपको लेके आने हैं। इस तरीके से अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कितने हैं। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चंस, और इन 120 क्वेश्चंस में से आप देखेंगे आपके 2 पार्ट में ये पेपर है। 80 जो क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्ट है, और जो 40 क्वेश्चन है ये आपका जीएस है। तो अब यहाँ पर सवाल आप लोगों के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि 80 और 40 दोनों में अलग अलग लेके आने हैं या फिर एक साथ 40% या 35%। ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई अलग अलग प्रावधान नहीं किया गया है कि जीएस में अलग से और इसमें सब्जेक्ट में अलग लाने। ये टोटल का, यानी कि इसका 35 या 40% ऑफ 35 किसके लिए, SC ST के लिए, और 40 किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, ऑफ 120 क्वेश्चन। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि सब्जेक्ट का अलग से
और जीएस का अलग से, तो इतनी सहूलियत है। लेकिन फिर भी अब बात यहां पर यह है कि जीएस की वैल्यू तो है ही है। बिना जीएस की अच्छी प्रिपरेशन के आपका फाइनल सिलेक्शन मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि आप प्रीलिम्स में फंस सकते हैं, क्योंकि 1/3 आप पेपर 1/3 आप पेपर ये जीएस है ना, 1/3 आप पेपर ये जीएस है। तो प्रीलिम्स पास करने के लिए ये बहुत जरूरी है। मान लो यहाँ आपने खूब कर दिया, यहाँ पर आपने 65 सवाल कर दिए, अगर यहाँ 65 क्वेश्चन कर दिए और यहाँ पर आपके 20 सवाल सही हो जाते हैं, तब तो ये 85 हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यहाँ पर आपका स्कोर 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है और आपने यहाँ पे 65 किया, कट ऑफ चली गई 80 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कट ऑफ आजकल किसी भी पेपर का कम नहीं जा रहा है, तो जीएस की वैल्यू है। जीएस आप अच्छे से तैयार करिए। अब तैयार करने के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जीएस हम क्या पढ़े। जीएस तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होता है, मतलब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, यूपी भी पढ़ना है, तो कैसे करें। इसके लिए सबसे सरल जो तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस देखें, बार बार क्वेश्चंस देखें, बार बार आप प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो हमारे पास जीएस की टेस्ट सीरीज है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। जीएस का एक क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग चाहें तो उस क्रैश कोर्स में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमने जीआईसी का कई सब्जेक्ट का, जैसे भूगोल है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, हिंदी है, इन सब का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है। तो आप चाहे तो उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको द सक्सेस प्रेप ऐप पर मिल जाएंगी, वहाँ पर शेड्यूल भी आप डाउनलोड कर लेंगे। ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि ऑप्शनल के टेस्ट आपके कब होंगे, और जो आपका जीएस का है, जीएस का भी आप कर सकते हैं। ये जो टेस्ट हो गए हैं वो आपको मिल जाएंगे, और यूट्यूब पे जैसे हम कराते हैं उसी लेवल का पेपर हमारा होता है। इसमें हम पीवाईक्यू जितने भी इधर के हैं उनको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उनको। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया ना, कि यहाँ पर जो ये क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाई टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट से करना है या फिर जीएस से करना है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, टोटल 120 क्वेश्चन से करना है। सब्जेक्ट जीएस अलग अलग नहीं है। जैसे कई लोग हमसे यही प्रश्न पूछे कि सर ये सब्जेक्ट में करना है या दोनों में करना है या जीएस में, तो इसमें क्या करना है, साथ साथ में टोटल में करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे सब्जेक्ट का आपका है चाहे जीएस का है। प्रैक्टिस खूब ज्यादा करिए, कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करिए कि क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने आए तो आपको पता लगने लगे ना कि ये ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न आपका होगा तो आप उसको हमको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, बताइएगा, हम मैसेज पढ़ के उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।